आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर आपको बताया गया था कि पाकिस्तान की एक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है और ये टेस्ट में फेल हो गई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस टेस्ट की यहाँ पर बातचीत की जा रही है उस टेस्ट की पाकिस्तान की तरफ से फुटेज रिलीज की गई थी और क्लेम किया गया था कि ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट में कामयाब हुई। हालांकि बलूचिस्तान से जो फोटोग्राफ्स निकल कर आई थी वहां पर इस मिसाइल सिस्टम के कुछ टुकड़े जमीन पर दिखाई दिए थे और इन टुकड़ों को एनालाइज करके हम लोगों ने आपको बताया था कि ये टुकड़े अबाबील मिसाइल सिस्टम के हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। वैसे पिछली बार जब हम लोगों ने इस मिसाइल सिस्टम के टुकड़ों को एनालाइज किया था तब आपको हमने बताया था कि ये इस मिसाइल सिस्टम की फर्स्ट स्टेज, लेकिन पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे थे कि ये इस मिसाइल सिस्टम की सेकंड स्टेज है और आमतौर पर सेकंड स्टेज रास्ते में कहीं बीच में गिरती ही है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि हम लोग आज इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन राइट वॉचडॉग की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में इस मिसाइल सिस्टम के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन इसको जयदेव की तरफ से आज शेयर किया गया था और तब हमें से ज्यादातर लोगों को ये रिपोर्ट मिली है। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस मिसाइल सिस्टम का नोज कोन है। अब अगर नोज कोन बलूचिस्तान में गिर रहा है तो क्वेश्चन निकल कर आता है कि मिसाइल का कौन सा हिस्सा अपने टारगेट तक पहुंचा। देखिए, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लॉन्च के दौरान 3 फेज होते हैं। पहला फेज बूस्ट फेज कहलाता है, जहां पर मिसाइल सिस्टम अपने प्रोपल्शन के बेसिस पर एटमॉस्फेयर के लगभग बाहर निकल जाती है। इस फेज पर पहुंचते पहुंचते मिसाइल सिस्टम की पहली स्टेज को रिलीज कर दिया जाता है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि मिसाइल सिस्टम की फर्स्ट स्टेज बलूचिस्तान में गिर सकती है। अब यहाँ से मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर जाने की कोशिश करती है और इस फेज को मिड कोर्स कहा जाता है। मिड कोर्स के दौरान प्रैक्टिकली मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर पहुंचती है और जब मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के करीब पहुंच चुकी होती है तब टर्मिनल फेज स्टार्ट होता है। आमतौर पर यही फेज होता है जब मिसाइल सिस्टम की नोज कोन निकल जाती है, यानी कि आप टारगेट के काफी करीब हैं और यहाँ से वॉरहेड डिप्लॉय होना शुरू होते हैं। अगर मिसाइल सिस्टम मर्व केपेबल है तो यहाँ पर कई सारे वॉरहेड एक साथ डिप्लॉय होंगे जो अलग अलग टारगेट्स के ऊपर जाके लगेंगे। अब अगर आपको याद होगा तो उस समय एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके की एरिया वार्निंग दी गई थी और ये एरिया वार्निंग अरेबियन सी में डीप दिखाई दे रही थी, यानी कि उस हिसाब से अगर इस मिसाइल सिस्टम को टर्मिनल फेज में जाना था तो ये टर्मिनल फेज ओशन के ऊपर आता और मिसाइल का नोज कोन एग्जैक्टली वहां पर गिरता। लेकिन अगर आप ये ह्यूमन राइट वॉचडॉग की फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिसाइल सिस्टम बलूचिस्तान में कहीं पर गिरी थी और इससे पहले भी हम लोग इस मिसाइल सिस्टम के दूसरे टुकड़े भी देख चुके हैं, यानी कि पूरी की पूरी मिसाइल सिस्टम अपने रास्ते में क्रम्बल होकर गिर चुकी थी और उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को लेकर सक्सेसफुल होने का दावा किया गया था। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ऑफिशियल रिलीज करके पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट की गई। देखिए, मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट को लेकर अगर अब भारत की अप्रोच देखें तो अब तो भारत की तरफ से किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन किया ही नहीं जाता है। मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी में भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है और अब भारत को इंटरनेशनली ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज भारत का मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एग्जैक्टली कहां पर खड़ा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो अपनी ज्यादातर मिसाइल नीड्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना से भी जो उनको टेक्नोलॉजी मिलती है वो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी नहीं होती है, बल्कि वो टियर 2 टेक्नोलॉजी होती है जो चाइना खुद यूज नहीं करता है। और यही कारण है कि जब इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट की जाती हैं तो इनमें से कई सारी फेल हो जाती हैं। वहीं पर अगर आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करें या उनके रॉकेट्स की बात की जाए तो रॉकेट्स को भारत ने इंटरसेप्ट करके दिखाया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हुए हैं वो उनकी मिसाइल सिस्टम्स की इनकेपेबिलिटी दिखाते हैं। देखिए, ये समझ में आता है कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। वहीं अगर स्काल्प की बात की जाए तो ये एक स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम है और रैम्पेज एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो टर्मिनल फेज में काफी तेजी से मूव करती है। इन तीनों मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन पाकिस्तान भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशंस तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। वैसे अबाबील का फेलियर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द है और स्पेसिफिकली तब जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने इफेक्टिव रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।